हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। जुलाई के महीने की चर्चा करते हैं। मासिक राशिफल है और आपकी चंद्र राशि के आधार पर ये फलाफल हो रहा है। तो देखिए हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, संतान, बिजनेस, व्यापार और भाग्य हमारा जुलाई के महीने में कैसा रहने वाला है। आइए अब इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। अब देखिए कि आपकी चंद्र राशि के आधार पर यह फलादेश हो रहा है। आपकी ये कन्या राशि है, यहाँ केतु महाराज विराजमान है और देखिए आपके 6वें भाव में शनिदेव विराजमान है और 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है। अष्टम दृष्टि से देखते हैं तो अष्टम में आपके मंगल है और भाग्य स्थान पर 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है और आपके कैरियर भाव में, कर्म भाव में, 10वें भाव में सूर्य और शुक्र की युक्ति बन रही है यहाँ पर और आय भाव में यहाँ पर बुध विराजमान है। अब देखिए कि सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। हमको जुलाई के महीने में स्वास्थ्य संबंधित क्या लाभ मिलने वाला है। अब देखिए कि कन्या राशि पर राहु और केतु का प्रभाव करीब 7-8 महीने से चल रहा है। तो यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति हमारा धन व्यय व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो रहा है। थोड़ा सा तनाव की दृष्टि से भी देखते हैं, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, चाहे जीवन साथी की दृष्टि से देखते हैं, चाहे शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे जीवन में थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है क्योंकि राहु और केतु की दृष्टि है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ कन्या राशि का स्वामी बुध है तो बुध आपके आय भाव में विराजमान है, केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए कि बुध तो ज्ञान के भंडार हैं, बुद्धि को प्रदत्त करने वाले हैं, लेकिन केतु यहाँ पर बैठे हैं। केतु को बुध का बल मिल जाता है आपकी राशि को, क्योंकि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर बल प्रदान कर देते हैं। अब व्यक्ति को बहुत बड़ा अहंकार भी आ जाता है। अहंकार में आकर के वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा बहुत बड़ा कभी कभी नुकसान भी उठा लेता है। तो जुलाई के महीने में थोड़ा वाणी पर संयम रखें, सावधानी रखें। कन्या राशि वाले जातक आपको वाणी के द्वारा बहुत बड़ी हानि भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आप ज्ञानी हैं तो आप अपनी बात से हटेंगे नहीं, या आप धनवान हैं तो क्योंकि ये केतु आपको मंगल की तरह पराक्रम बल देता है तो आप किसी से हार नहीं मानेंगे, आप पीछे नहीं हटोगे, आप जिद्द पैड़ो रहोगे और जिद्द पैड़ो रहोगे तो आपको वहाँ पर मान सम्मान में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है आपके। ठीक है, जीवन साथी के साथ में भी यही आपकी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन में हो, क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं और पत्नी कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, या आप यूँ समझ लीजिए कि आप कहीं रह रहे हैं और पत्नी कहीं पर रह रही है, परिवार कहीं पर रह रहा है। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो थोड़ा सा विचार करिए, पार्टनरशिप के द्वारा भी जहाँ आपका व्यापार है, जहाँ पर आपके व्यापार में कोई व्यक्ति आपसे शामिल होकर के आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा मन मुटाव की स्थिति दिखाई दे रही है। आप अपनी कुंडली का अगर परामर्श लेना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैसे आपको काफ़ी जुलाई के महीने में राहत मिलेगी, क्योंकि आपके बुध यानी 19 जुलाई से आपके वही स्थान पर यहाँ पहुँच जाएंगे। ये हॉस्पिटलों का होता है, विदेश यात्रा का होता है, तो यहाँ स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी काफ़ी आपको राहत मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए कि आपके
हमने दाम्पत्य जीवन का बताया, आपके पार्टनरशिप के आधार से बताया, थोड़ी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अब शिक्षा के यहाँ पर विचार कर लेते हैं, पंचम भाव है। तो देखिए यहाँ पर एक दृष्टि मंगल की भी पड़ रही है, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। और एक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भी पड़ रही है यहाँ पर, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पढ़ने से आपको लाभ मिल रहा है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य रुके हुए हैं और जो कार्यों में हमको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये कब तक है? आपके 13 जुलाई तक। और देखिए 13 जुलाई से क्या होगा, विद्यार्थियों को ये मंगल आपके यहाँ देवगुरु बृहस्पति के साथ भाग्यस्थान में पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को बल मिल जाएगा, किसका? मंगल का। अब मंगल का जब बल मिल जाएगा तो यहाँ पर हमारे जॉब की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से, और यहाँ पर देखिए ये देवालय तीर्थ यात्राओं का भाव होता है, तो यहाँ पर आपको तीर्थ यात्रा, देवालय, मंदिरों का भी लाभ मिलेगा। धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आपके विचारों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि ज्ञान तो यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर बल और मिल जाएगा। तो ज्ञान और जब पराक्रम दोनों ही मिल जाते हैं, दोनों ही शक्ति बलवान हो जाती हैं, तो जिन विद्यार्थियों को बहुत बड़ी मेहनत करने पर भी फल नहीं मिल रहा, तो 13 जुलाई से लाभ मिलेगा। नौकरी में, शिक्षा में, एडमिशन में यहाँ लाभ की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। अब देखिए कि मंगल आपके 13 जुलाई को यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, तो 13 जुलाई तक यहाँ पर थोड़ी सी सावधानियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देनी। अष्टम में मंगल है अपनी ही राशि में, लेकिन अष्टम में है, रोग स्थान पर बैठे हुए हैं। तो अकस्मात ससुराल पक्ष से, या आप देखिए कि अकस्मात किसी अन्य व्यापार दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। ये कब तक? 13 जुलाई तक। 13 जुलाई के बाद ये मंगल यहाँ जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कैरियर की। अब देखिए कि भाग्य और कैरियर, तो 13 जुलाई के बाद भाग्य और कैरियर दोनों ही आपके मजबूत हो जाएंगे। अब देखिए ये शुक्र 7 जुलाई को आपके आय भाव में आ जाएंगे, बुध के साथ में, ठीक है, आय भाव में विराजमान। और यहाँ शुक्र की और बुध की युक्ति अच्छी पाई गई है। तो अब देखिए कि हमारे कैरियर की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत लंबे समय से या आपका प्रमोशन रुका हुआ था, या हमारे जॉब में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या जहाँ पर जॉब कर रहे थे वहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और 7 जुलाई के बाद यहाँ पर आय स्थान पर जब ये मनोरथों का भाव है, जब यहाँ शुक्र और बुध की युक्ति होगी, तो आप देखिए शुक्र धन के कारक हैं और बुध ज्ञान के कारक हैं। अब देखिए कि व्यापार की दृष्टि से यहाँ बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। कब से? ये आपके 7 जुलाई से, आपके 7 जुलाई से हमारे हर कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। व्यापारियों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब देखिए कि व्यापार संबंधित आप चाहे इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आय भाव में यहाँ दृष्टि है। सुगंधित इत्र वगैरह कलाकारों को, खेलने वाले खिलाड़ियों को, या फिल्म में कार्य करने वालों को यहाँ यत्र सुगंधित यानी आभूषणों से युक्त यहाँ पर वस्त्र इत्यादि से लाभ प्राप्त हो रहा है। अब देखिए बुध यहाँ पर आपके यहाँ आ जाएंगे बाह्य स्थान पर, तो ये हॉस्पिटल इत्यादि विदेश यात्रा का, तो विदेश यात्रा जो विदेश में बच्चे रह रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
हॉस्पिटल की दृष्टि से आप देखते हैं तो यहाँ 7वीं दृष्टि पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा हमें यहाँ संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन यहाँ बुध आपको यहाँ पर कुछ लाभ भी प्रदान करेंगे, अच्छा लाभ देंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों को जुलाई के महीने में जो हमारे बहुत लंबे समय से कार्य रुके हुए थे वो हमारे बनेंगे, पूरे होंगे। वो क्यों कि कुछ ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और देखिए एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन है यहाँ पर शुक्र जो कैसे आपके 5 जुलाई से जो अभी तक अस्तगत चल रहे थे वो उदय अवस्था में हो जाएंगे, 5 जुलाई को उदय हो जाएंगे। अब जब ये उदय हो जाएंगे तो यहाँ पर आय स्थान पे आपको पूर्ण लाभ देंगे, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से। जो बहुत लंबे समय से हमारे धन के कार्य रुके हुए थे या जिनको हमने धन दे दिया था वो वापस नहीं दे रहे थे, या बहुत लंबे समय से हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, या हमारा बहुत लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ था, तो यहाँ पर आपको शुक्रोदय हो जाएंगे। 5 जुलाई को आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी जातकों को लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।